नमस्कार देवियों सज्जनों, आप सभी दर्शकों का S25 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र और उससे जुड़े हुए सभी व्यवसायों के बारे में। यदि आप ये नहीं जानते कि कैसे उस नक्षत्र को आप अपनी कुंडली से ज्ञात कर सकते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि आपके लिए सबसे सर्वोत्तम क्षेत्र कौन सा हो सकता है, सबसे अच्छा व्यवसाय कौन सा हो सकता है जिसमें आप सबसे अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेथड नाम के वीडियो को देखें। उस वीडियो को आप टॉप राइट कॉर्नर में कार्ड सेक्शन में भी देख सकते हैं। तो अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के बारे में। यदि आपकी कुंडली में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र उन महत्वपूर्ण नक्षत्रों में से एक है जो कि आपके व्यवसाय को निर्धारित करता है और यह भी दर्शा रहा है कि आपको अपने चुने हुए क्षेत्र में कितनी अधिक सफलता प्राप्त हो सकती है, तो जानते हैं इससे जुड़े हुए सभी व्यवसायों के बारे में। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह होता है वो है बृहस्पति, और यह नक्षत्र स्थित होता है 2 राशियों में। पहली राशि है कुंभ और दूसरी है मीन। इसलिए जितने भी व्यवसाय इस नक्षत्र से जुड़े होते हैं वो संबंधित होते हैं, उनके अंदर गुण पाए जाते हैं बृहस्पति के और शनि के। पर क्योंकि ये नक्षत्र आखिरी के नक्षत्रों में गिना जाता है, और जब हमने इस नक्षत्र के बारे में जाना था नक्षत्र सीरीज में, तो ये जाना था कि ये नक्षत्र मृत्यु को दर्शाता है। इसलिए ये जितने भी व्यवसाय इस नक्षत्र से जुड़े होते हैं उनमें उस व्यवसाय का एक डार्कर पाथ, जिसे हम कहें डार्कर साइड या नकारात्मक पक्ष, वो दिखाई देता है। तो जो भी कोई भी व्यवसाय जो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक डार्कर साइड जुड़ी होती है शनि की वजह से, क्योंकि शनि इस नक्षत्र पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। और यह नक्षत्र खासतौर से यदि कुंभ राशि से जुड़ा हुआ है, कुंभ राशि से ज़्यादा प्रभावित है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, तो वो नकारात्मक पक्ष और ज़्यादा सामने ला के रखता है। तो जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे व्यवसाय जो कि ये नक्षत्र संबोधित करता है। जितने भी व्यक्ति जो कि धर्मपंथी नेता हैं, कट्टरपंथी नेता हैं, या कट्टरपंथी सांप्रदायिक समुदाय के कोई प्रमुख हैं, वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। क्योंकि यहाँ बृहस्पति दर्शा रहा है धर्म को, व्यक्ति धर्म से जुड़ा है, और शनि दर्शा रहा है नकारात्मक पक्ष को। तो वो दर्शाता है कि व्यक्ति धर्म से तो जुड़ा है, पर व्यक्ति धर्म का सही उपयोग ना करके स्वयं के लिए उपयोग करता है। यहाँ की जो धर्मगुरु होते हैं वो धर्म का सही उपयोग करके समाज के कल्याण के लिए अपने ज्ञान को लगाते हैं, समाज का हित हो जिसमें। पर जो लोग इस नक्षत्र से देखे जाते हैं वो धर्म से जुड़े तो होते हैं, पर वो स्वयं के जो बेनिफिट, यदि हम कहें, स्वयं के उद्धार के लिए धर्म का प्रयोग करेंगे, ना कि समाज के उद्धार के लिए। तो ये ऐसे लोग, ऐसे नेता इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। यदि हम बोलें तो इंग्लिश में फंडामेंटलिस्ट और रेडिकल्स का जो टर्म होता है वो इस नक्षत्र में बिल्कुल सही आता है। तो जो लोग फंडामेंटलिस्ट हैं या रेडिकल्स हैं वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। फिर ये नक्षत्र संबोधित करता है रहस्यात्मक चीज़ों को, क्योंकि बृहस्पति और शनि दोनों ही दर्शाते हैं छुपी हुई चीज़ों को। बृहस्पति तो दर्शाता है ज्ञान को, शनि दर्शाता है छुपी हुई चीज़ों को। तो जो ऐसा ज्ञान जो कि छुपा हुआ है, जैसे कि ऑकल्ट साइंस, जो लोग रहस्यात्मक विज्ञान या रहस्यात्मक ज्ञान के व्यवसाय से जुड़े हैं, कार्य कर रहे हैं, वो इसमें देखे जाते हैं। तो जो ऑकल्टिस्ट हैं वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं, और जो व्यक्ति तंत्र और मंत्र से जुड़े हुए कार्य करते हैं वो इससे देखे जाते हैं। जो तांत्रिक हैं या तंत्र और मंत्र का अध्ययन करते हैं वो इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर यह नक्षत्र दर्शाता है मनोचिकित्सकों को, मनोवैज्ञानिकों को, क्योंकि शनि और बृहस्पति दोनों ही इस चीज़ को दर्शाते हैं कि व्यक्ति के अंदर एक समझ होती है दूसरे को समझने की। फिर ये नक्षत्र ऐसे सभी व्यवसायों को संबोधित करता है जो कि जुड़े होते हैं हथियारों से या प्रौद्योगिकी से, क्योंकि यहाँ कुंभ राशि जो है प्रौद्योगिकी की राशि होती है, टेक्नोलॉजी की राशि होती है, विज्ञान की राशि होती है। और ख़ास तौर से कुंभ राशि अपने आखिरी के डिग्रीज में बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है, और नकारात्मक पक्ष बहुत ज़्यादा सामने रखती है। तो और ये दर्शाती संहार को। तो जो भी ऐसे व्यवसाय जो कि संहारात्मक हैं,
या ऐसे वो इससे देखे जाते हैं। तो जैसे जो व्यक्ति हथियार के विशेषज्ञ होते हैं, वेपन एक्सपर्ट्स हैं, वो इससे देखे जाते हैं। पुलिस सेवा इस नक्षत्र से देखी जाती है। जो व्यक्ति जुड़े हैं सेना से या आर्मी से, वो इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरे उद्योगों की अगर हम बात करें तो जो धातु का व्यापार है, दवाओं का उद्योग है, चमड़े का उद्योग है, वो इस नक्षत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि शनि इन चीज़ों का स्वामी ग्रह है। फिर यह नक्षत्र दर्शाता है ऐसे सभी व्यवसायों को जो कि मृत्यु से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यह नक्षत्र दर्शाता है मृत्यु को। फिर जैसे कि जो व्यक्ति सर्जन्स हैं या मॉर्टिशियंस हैं, मॉर्चरीज में कार्य करते हैं, वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। तो ये क्योंकि मृत्यु से जुड़ा हुआ नक्षत्र है, इसलिए मृत्यु से संबंधित जितने भी व्यवसाय हैं वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। तो ये वो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय जो कि ये नक्षत्र दर्शाता है। जो प्रकृति प्रेमी व्यक्ति होते हैं वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। एनवायरमेंटलिस्ट जिसे हम कहें, वो इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। पर ये हमें पूरी तरह देखना होता है कि इस नक्षत्र के ऊपर किस राशि का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। यदि ये कुंभ राशि से ज़्यादा प्रभावित है तो ये आपको प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए व्यवसायों की ओर लेके जाएगी। मीन राशि से ज़्यादा प्रभावित है तो ये आपको धर्म और रहस्यात्मक विज्ञान की ओर लेके जाएगा। तो ये वो अलग अलग व्यवसाय हैं जो कि इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। और यदि ये नक्षत्र किसी भी कुंडली में, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में नकारात्मक ऊर्जा से कार्य करता है तो ये दर्शाता है ऐसे अवैध कार्यों को जो कि अमान्य हैं और जो कि संहार को दर्शाते हैं। तो जो व्यक्ति आतंकी होते हैं वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं, आतंकवादी होते हैं वो इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इस पे कुंभ राशि का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। कुंभ राशि दर्शाती है संहार को, शनि दर्शाता है हथियारों को। इसलिए जो व्यक्ति इसका गलत उपयोग कर रहे हैं, हथियारों का गलत उपयोग कर रहे हैं नरसंहार में, वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। तो जो आतंकवादी हैं, आतंकी व्यक्ति हैं, वो इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। वैश्यावृत्ति का उद्योग इस नक्षत्र से देखा जाता है। पर ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, जो कि इसका नकारात्मक पक्ष है इस नक्षत्र का। आपको ये देखने, आपको जब भी अपनी कुंडली का आकलन करना है तो इन व्यवसायों को आपको काउंट नहीं करना है। तो ये वो भिन्न भिन्न व्यवसाय हैं जो कि इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। और आप ये कैसे जान सके कि आपके लिए इन सभी व्यवसायों में सबसे अच्छा व्यवसाय कौन सा हो सकता है, उसके लिए आपको सारे निष्कर्ष सम्मिलित करके देखने होते हैं जो आपको प्राप्त होते हैं ग्रह द्वारा, राशि द्वारा, भाव द्वारा और नक्षत्र द्वारा। इन सभी विषयों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, आप उसको चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ये था मेरा दृष्टिकोण पूर्व भाद्रपद नक्षत्र और इससे जुड़े हुए सभी भी व्यवसायों के बारे में। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगले वीडियो में जानेंगे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र और उससे जुड़े हुए सभी भी व्यवसायों के बारे में। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।